नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 8 कंप्लीट। और ये प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट है। कल हमने कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन किए थे प्रीपोजिशंस के, जिनको हमने रूल्स के साथ समझा था। यानी कि जो एमसीक्यू हम कंप्लीट करते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा और क्यों आएगा ये हम समझते जा रहे हैं, जिससे आपके जितने भी नियम हैं इंग्लिश के, कब कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में जेल ब्रिज और सब इंस्पेक्टर के लिए ये सफिशियंट लेवल है क्वेश्चंस का। और विगत वर्षों के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आप सभी से आग्रह है कि आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों फैमिली में वीडियो को शेयर करें। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। सी यू मॉर्निंग। आप सभी जानते हैं मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये लॉन्गर पार्ट ऑफ द डे है। यानी कि पूरा जो आपका 24 आवर का दिन और रात होता है, उसमें सबसे बड़े समय आपके होते हैं नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरीके से। तो जब भी इस तरह के आपके शब्द आते हैं, जब आप बोलते हैं एट नून, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, लेकिन जब भी इनके आगे आपका द लग जाता है, द आर्टिकल, तब यहाँ पर एट ना लगते हुए यहाँ पर फिर आपका इन लगता है। सी यू इन द मॉर्निंग। यदि यहाँ पर द नहीं होता तब यहाँ पर आता सी यू एट मॉर्निंग। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका फोर यानी के लिए मिलते हैं, मतलब हम बोलते हैं सी यू इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह मिलते हैं, या फिर एक दूसरे को देखेंगे। सी यू का मतलब यही होता है। तो आप इसका अर्थ कैसे भी निकाल सकते हैं। पर यानी कि मॉर्निंग पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है सूटेबल ऑप्शन आपके दो है, इन और एट। एट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आता है, लेकिन रूल्स एक यह भी कहता है कि जब आपका डे का टाइम डिवाइड हो और उसके आगे द हो तो आपका यहाँ पर इन आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ताकि इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको गलत ना करें। अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्वीट रिकल्ड द मेन्स फेस व्हेन ही नोटिस्ड द बीस्ट स्टैंडिंग हिम। पसीना जो है वो बह गया। कब बह गया, कहाँ से? मेन्स फेस, व्यक्ति के चेहरे से। जब क्या? जब उसने उसको नोटिस हुआ, जब उसको ध्यान आया कि जो बीस्ट यानी राक्षस भूत जो भी उसने देखा वो स्टैंडिंग यानी कि वह उसके बैठा है। कहाँ स्टैंडिंग मतलब बैठा, कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। उसको ऐसा जब लगा तब उसका पसीना जो है फेस के थ्रू, थ्रो देखो बोलने में ही आ रहा है, फेस के द्वारा मतलब ऐसे साइड से बह गया। तो यहाँ पर बहने वाली बात हो रही है, तो वो फेस से ऐसे किनारे किनारे पसीना बहता है। आप सभी जानते हैं जब पसीना आता है तब। तो यहाँ पर देखिए पसीना ऊपर नहीं आता है और ठहरता भी नहीं है, तो ऑन भी गलत हो जाएगा। और डाउन यानी कि फेस के थ्रू जो है ट्रिकल्ड यानी बह रहा है, तो वो लगातार ऐसे कंटिन्यू आप कह सकते हैं कि उससे टच होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ हम उसको स्पर्श करते हुए आर पार जा रही हो चीज़ें, तो हम उसमें थ्रो का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर थ्रो राइट हो जाएगा। और ओवर भी देखिए यहाँ पर सूटेबल है कि बीस्ट स्टैंडिंग हिम ओवर हिम, मतलब उसके ऊपर जो है बीस्ट जो है वो बैठ गया फिर मंडरा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। बाकी कुछ भी यहाँ पर सूटेबल नहीं लग रहा, आप लगाकर देख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ईच ईयर थाउजेंड्स पीपल सफ़र लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़। मतलब प्रत्येक ईयर थाउजेंड्स यानी हज़ारों पीपल सफ़र लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, यानी कि ऐसी कई बीमारियों से जूझते हैं जो कि जानलेवा होती है। अमंग पीपल, उसके बाद में यहाँ पर एक्रॉस ऑफ, यानी कि एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, दो से अधिक के बीच में, ऑफ मतलब का, और फ्रॉम मतलब से या फिर के द्वारा, ऑफ और अगेंस्ट यानी कि इसका हुआ विरुद्ध और इसका मतलब हुआ का। अब आपको यहाँ पर सूटेबल लगाना है। तो ईच ईयर प्रत्येक ईयर, थाउजेंड। अब देखिए थाउजेंड जैसे हमने बोला, तो यहाँ पर आपको यदि पता हो तो जब भी हम थाउजेंड्स बोलते हैं या फिर मोस्ट बोलते हैं, हंड्रेड बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, आल बोलते हैं, उसके बाद नाउन आ जाता है तो बीच में हमेशा ऑफ आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल है ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल, इस तरीके से ऑफ के बाद आपका नाउन पीपल आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ आएगा। तो हमारे पास ऑफ के दो ही ऑप्शन है, 3 और 4। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 गलत हो जाता है। इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के द्वारा मरता है तो हम बोलते हैं डेथ ऑफ, यानी कि डेथ लिख देते हैं, उसके बाद ऑफ लिखते हैं और बीमारी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ यानी कि जानलेवा बीमारियों से जूझते हैं। यहाँ पर किसी बीमारी का नाम नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रोम, मतलब फ्रोम में सारी बीमारी आ गई जिनसे जूझते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर बीमारी के द्वारा उसकी मृत्यु हुई है, उसका नाम बताया गया है, तब हम डेथ ऑफ लिखते हैं। अब जब कई उस बीमारी से सफ़र कर रहा है या फिर
और बीमारियों से कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है जो कि जानलेवा है, ज़िंदगी के लिए डरावनी है, तो उनके लिए हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। अगला आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, माई मदर बॉट मैनी लव्स ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। तो मेरी माता जी ने क्या किया है, जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको कहाँ से खरीद लिया है, बेकरी से खरीद लिया है। अब यहाँ पर देखिए और मतलब पर होता है, इन मतलब में होता है, और ऑफ मतलब का होता है। तो कहाँ से वाली बात यहाँ पर हो रही है, तो आपको यहाँ पर देखिए फ्रॉम ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम यहाँ पर पहले से यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे तो वो ब्रेड के टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर में पर फ्रॉम ये सब गलत हो जाते हैं। ऑफ यानी ब्रेड के लीव्स लव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, यानी कि मेरी माता जी ने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े खरीद लिए कहाँ से, बेकरी से। तो का की ये वाला अर्थ यहाँ निकल रहा है, यह ब्रेड के ही टुकड़े होते हैं, तो ये पार्ट हो गया इसका, इसलिए यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। फ्रॉम यहाँ पर पहले से लगा हुआ है और आप लगा कर देखिए फ्रॉम ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, तो ये सूटेबल नहीं हो रहा है। ब्रेड बेकरी से खरीद लिए, इसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑफ आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जिस तरह की एबोव है, फ्रॉम है, ऑफ है, इंटो है, जैसे जैसे यहाँ पर जो चीज़ें लगती गई है हमने बताया है कि इनका उपयोग कहाँ होना है, जिससे आपके आज के भी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में आप ये वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अगला आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, अ मेजर जनरल इज अ ब्रिगेडियर इन ब्रिटिश आर्मी। देखिए जो मेजर जनरल होता है वो क्या होता है, अब ब्रिगेडियर इन द, तो बिलो होता है या फिर एबोव होता है, ये हमें बताना होता है। तो जो मेजर जनरल होता है वो अब ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी, तो यहाँ पर बताना है कि वह बड़ा होता है उसका पद या छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर बिलो दिया नहीं है ना, और जब भी हम लेवल की बात करते हैं, चाहे वाटर लेवल की बात हो, सी लेवल की बात हो, जब भी हम ऊपर या नीचे वाली बात करते हैं तो यहाँ पर हम लेवल में एबोव और बिलो का उपयोग करते हैं। कभी कभी जब एबोव ना दिया हो तो ओवर भी हम लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा मेजर जनरल इज अ फ्रॉम अ तो फ्रॉम हम लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या किसी भी चीज़ में उच्च या फिर निम्न की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो इसको हटा देते हैं। ऑफ मतलब भी यहाँ पर किस तरह से अर्थ नहीं निकला। इंटो मतलब कि अंदर वाली यानी कूदने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। मूवमेंट यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एबोव आ जाएगा कि जो मेजर जनरल होता है वो बड़ा होता है ब्रिगेडियर से, कहाँ किस में, ब्रिटिश आर्मी में। तो एबोव जो यहाँ पर आपका सूटेबल आंसर हो जाएगा। अगर मेजर जनरल के अलावा कोई ऐसा पद होता जो कि ब्रिगेडियर से छोटा होता है तब हम बिलो लगाते, लेकिन यहाँ पर जब बिलो दिया ही नहीं है तो हम नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि मेजर जनरल जो है ब्रिगेडियर जो से बड़ा होता है या छोटा होता है, आपको नहीं पता है, तो जब बिलो इसीलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। नहीं तो बिलो भी यहाँ पर हम लगा देते, क्योंकि जरूर नहीं कि आपको पता हो कि पद छोटा बड़ा किस में किसका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिए। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द वेव्स केम अप हर हेड एंड सी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो जो लहर है हवा की वो कहाँ से आ रही है, उसके हेड, यहाँ लिखा है हर हेड से एंड सी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अब यह आपको मैंने बताया जैसे कोई चीज़ फैली हुई हो, जैसे कि सितारे हैं आपके आसमान में, बादल है, ये क्या है आपके ऊपर आच्छादित है, फैली हुई है, तो इसके लिए हम ओवर या फिर एबोव का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हवा जब गुजरेगी तो उसके सर के ऊपर से ही गुजरेगी, तभी हर हेड की बात यहाँ पर की गई है। तो इंटो यानी सर के अंदर घुसेगी क्या, वो बाल के अंदर नहीं ना, आमंग मतलब के बीच में घुसेगी क्या, बी साइड से यानी आपका के अलावा। अब बचा आपका क्या है, एबोव, यानी कि सर के ऊपर से जो है हवा गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इक्वलिटी दीज टू आइटम्स। यहाँ पर 2 आइटम के बीच में जो है इक्वलिटी की बात की गई है, क्या यहाँ पर कोई सामान्यतः जो डिफरेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 आइटम की बात की गई है, तो यहाँ पर अलोंग कहीं से कहते सूटेबल नहीं है, इंटो के अंदर भी सूटेबल नहीं है। ये 2 से अधिक के लिए अमंग का उपयोग करते हैं और 2 के लिए हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है बिटवीन जो है इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। और जब अलोंग की हम बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ के समानांतर चलते हैं, है ना, तब हम अलोंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमको समानांतर तो चल नहीं रही, यहाँ पर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की बात की गई, यहाँ 3 होता तो अमंग लगा देते, बिटवीन यहाँ पर दिया हुआ है
साफ साफ आपका क्लियर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अगला आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, देयर इज नो सोप, यहाँ पर कोई साबुन नहीं है। तो द चाइल्ड जस्ट क्विकली रिंस्ड हिज हैंड, रिंस मतलब धोना होता है और द टेप का मतलब होता है नल। तो साबुन नहीं है इसलिए बच्चे ने जल्दी अपने हाथ धो लिए नल के नीचे। नल के नीचे हाथ धोएगा, सिंपल सी बात है, बोलने में भी आ गया आपका। तो बीच में तो होगा नहीं, इंटू यानी नल के अंदर तो हाथ घुसा के धोएगा नहीं। उसके बिसाइड्स यानी के अलावा वाली बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो अंडर द टेप यानी कि उसके अंदर उसने हाथ धो लिए, मतलब नल के नीचे उसने हाथ धोए, तो अंडर वाली यहाँ पर बात हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर रेयरली राइज जीरो इन विंटर। तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बहुत ही मुश्किल से जो है वो बढ़ता है किसके, जीरो के ऊपर। मतलब अभी क्या है, विंटर यानी विंटर में लगभग आपका बहुत कम तापमान होता है। और राइज यानी यहाँ पर बढ़ने वाली बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि बढ़ने वाली बात होगी तो क्या आएगा। यहाँ पर बिलो तो बोल नहीं रहा है कि टेम्परेचर रियली बिलो जीरो इन विंटर या फिर कम होता है ना। तो यहाँ पर बढ़ने वाली बात हो रही है कि बहुत मुश्किल से जो है टेम्परेचर जो है वो विंटर में जीरो से ऊपर जाता है। तो बेनिथ यानी के नीचे, बिलो यानी के, मतलब बिलो यानी नीचे लेवल वाली ही बात हो जाती है, बिटवीन यानी के बीच। तो यहाँ पर एबोव जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है जीरो के ऊपर बड़ी ही मुश्किल से जो है जाता है। कब, सर्दियों में। अगला आपका क्वेश्चन है, दे स्टूड, वे खड़े हुए, अ ट्री टू अवॉइड गेटिंग वेट, एक ट्री के नीचे, क्या अवॉइड करने के लिए, वेट को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ खड़े होंगे, ऊपर खड़े होंगे क्या, मतलब पेड़ से खड़े हुए। ओवर मतलब पेड़ के ऊपर हवा में ऐसे खड़े होते हैं क्या कोई, मतलब ओवर के जब हम बात करते हैं जब ऊपर ऊपर कोई चीज़ होती है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। अमंग यानी पेड़ के बीच में खड़े हुए हैं क्या, दो पेड़ के बीच में, ये भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अंडर पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है कि वो पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो दे स्टूड अंडर ए ट्री टू अवॉइड गेटिंग वेट, ठीक है। वो भीगना नहीं चाह रहे इसलिए वो क्या हुआ, उन्होंने पेड़ के नीचे खड़ा होना उचित समझा, या खड़े हो गए। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, ही वेव्ड द लेटर एक्साइटेडली हिज हेड। अब उसने क्या किया, लेटर को एक्साइटेडली ऐसे क्या हिलाया, लहराना, लहर आती है जैसे वेव बोलते हैं, तो इस तरह से उसने लेटर को क्या उत्तेजित तरीके से क्या, सर के ऊपर ही हम लेटर को ऐसे लहरा सकते हैं। कभी कोई उत्साहित हो या फिर आपको लेकर भागना हो लेटर, कभी किसी को दिखाना हो या फिर ऐसे बोलना हो ये रहा मेरे हाथ में लेटर, तो इसे हम लहराते हुए बताते हैं। तो ये आपका अंदर वाले तो बात होती नहीं, हेड के अंदर तो फ्रॉम यानी कि आपके सर से लहराया है ना, बाय सर के द्वारा लहराया है ना। तो यहाँ पर एबोव जो है वो सही सूटेबल हो जाएगा कि उसने लेटर को जो है वो उत्तेजित होकर या फिर एक्साइटमेंट में ऊपर उसके सर के ऊपर लेटर को लहराया। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, ही रिफ्यूज टू वर्क द न्यू बॉस। उसने क्या किया, काम करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उसने। तो अब आप बताइए, आप जब काम करते हैं तो किसी व्यक्ति, बॉस है आपका, तो उसके अंडर ही आप काम करते हैं, उसके नीचे आप काम करते हैं। तो उसने काम करना मना कर दिया कि मैं इसके अंडर में काम नहीं करूँगा या इसके पास काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर के अंदर यानी मूवमेंट वाली बात हो नहीं रही है, दो बॉस नहीं है कि दो के बीच में काम करना, बिटवीन भी बात गलत हो गई। यानी कि उसके काम से यानी कि फ्रॉम वाली बात भी नहीं हो रही यहाँ पर, उसके नीचे ही हम काम करते हैं। सिंपल सी बात, जब वर्क होता है तो हम किसी के अंडर में ही काम करते हैं, कोई ना कोई हमारा बॉस होता ही। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ही रिफ्यूज टू वर्क अंडर द न्यू बॉस। उसने नए बॉस के अंदर काम करने से मना कर दिया। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू वेट 100 किलोग्राम देन यू मे नीड टू स्टार्ट अ डाइट। यदि तुमने क्या किया 100 किलो से कम या ज़्यादा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डाइट स्टार्ट करनी होगी। डाइट हम कब करते हैं, जब कुछ ज़्यादा उठाना आपको, है ना। यहाँ पर ऐसा तो कहा नहीं गया है कि आपने बोल दिया अरे भैया ये इतना वजन उठाना है, अरे फिर तो डाइट तेरी अच्छी करनी होगी। मतलब सिंपल सी बात है, आपको 100 किलोग्राम वजन उठाना है, आपको खुद को लग रहा है 100 किलोग्राम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए डाइट जो है आपको बढ़ानी होगी, डाइट करनी होगी। तो यहाँ पर बढ़ानी होगी, ओवर ही करनी होगी ना। इंटो यानी मूवमेंट हो नहीं रहा, आपका गति हो नहीं रही है और किसी चीज़ के अंदर आप कूद नहीं रहे हैं, इंटो नहीं आएगा। बिहाइंड के पीछे वाली बात ही नहीं हो रही है ना, बिहाइंड 100 किलोग्राम ऑफ, यानी इफ़ यू वेट ऑफ 100 किलोग्राम, यदि तुम्हें 100 किलो का उठाना हो, है ना, तो उससे ज़्यादा का ही वज़न जो है हमें उठाना होता है। तो ओवर वाली बात जब हो जाती है, यानी अभी जब हम जो वज़न उठा रहे हैं
उससे ज़्यादा उठाना है। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि इफ़ यू वेट ओवर 100 किलोग्राम, अभी तो ठीक है जो तुम उठा रहे हो वो ठीक है ना, ऑफ 80 किलोग्राम जो भी हो जाता तो वो ठीक रहता। लेकिन यहाँ पर डाइट वाली बात हो गई कि डाइट हम जब भी स्टार्ट करेंगे जब वो ज़्यादा होगा उससे। तो यहाँ पर ओवर जो है वो सही हो जाएगा कि आप 100 किलो से ओवर तुम उठाओगे, इफ़ यू वेट ओवर 100 किलोग्राम जो तुम्हारी कैपेसिटी है, तो तुम्हें डाइट करनी होगी। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ही टास्क्ड एक्साइटेडली हिज फ्यूचर प्लान्स। वह क्या कर रहा है, उत्साहित होकर उसके फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है। तो हम बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में तो बिहाइंड यानी के पीछे, बिलीथ यानी के नीचे, बिलो यानी, तो क्या वो पीछे बात करेगा, नीचे बात करेगा, है ना, क्या वो फिर बिलो यानी लेवल में नीचे निम्न की बात करेगा, नहीं ना, उसके फ्यूचर के बारे में ही बात करेगा उत्तेजित होकर, तो अबाउट के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, इतना सिंपल था ये तो। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, सी वाज एन अफेक्शनेट सिस्टर हु टेक केयर हर सिस्टर। वह एक प्यारी बहन है जो कि क्या करती है, उसकी बहन की देखभाल करती है, टुक केयर यानी देखभाल करती थी, ठीक है। सी वाज यानी थी, पास्ट की बात हो रही है, तो उसकी बहन की देखभाल करती है। अब की वाला अर्थ यहाँ पर किसका निकल रहा है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन बाय यानी के द्वारा, इंटू यानी के अंदर, इसकी कोई बात नहीं। और 8 यानी पर, उसकी सिस्टर पर देखभाल करती थी, ये भी सूटेबल नहीं हो रहा, तो यहाँ सिस्टर की देखभाल करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। कल अगले प्रिपोजिशन की वीडियो मिलते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।